जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इंडिया एक बड़ी मात्रा में गैस को इंपोर्ट करता है। लगभग हमारी रिक्वायरमेंट का 50% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसका एक 40% तक का पार्ट कतर से आया करता था। बट रिसेंटली कतर की जो रिफाइनरीज हैं उनके ऊपर अटैक हो चुका है। भारत की नेचुरल गैस की सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर दिया है। भारत सरकार अब इंडिया के अंदर ही गैस बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, कोल गैसिफिकेशन को लेके 37,500 करोड़ का यहाँ पर प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है। ये भारत के अंदर लिक्विफाइड नेचुरल गैस को बनाने में तो मदद करेगी सही, साथ में यूरिया फर्टिलाइजर को बनाने में भी हमारी मदद करने वाला है। ये प्रोजेक्ट कैसे करेगा, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी, टेस्टेज मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, यू कैन ज्वाइन नाउ, यूज द कोड SRC10, जिसके बाद आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा और साथ में मंथली एक्सटेंशन भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, भारत जो है वो एक समय पर कतर से भारी मात्रा में नेचुरल गैस लिया करता था। लगभग हमारी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट का 86% भाग कतर से ही आता था। धीरे धीरे करके 2014 के बाद से भारत ने कतर के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना शुरू किया। आप देख सकते हो 2017 तक 50% पे आ गए थे और 2024 तक लगभग 40% तक हमारी गैस की रिक्वायरमेंट जो है वो कतर से पूरी होती थी। अब रिसेंटली क्या हुआ है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि कतर के अंदर जो उसकी राज लफान एनर्जी की रिफाइनरी है, उसके ऊपर यहाँ पर ईरान के द्वारा अटैक कर दिया गया, जो कि इसकी लगभग 70, 80, 90% तक की गैस जो है वो बनाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यहाँ पर बंद हो चुका है, जिसकी वजह से जो नेचुरल गैस का सप्लाई है उस पर एक बड़ा इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच में भारत ने ये बिल्कुल किया कि इस स्ट्राइक के बाद अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम किया। इवन उसके पहले भी भारत ने कम करने की कोशिश की थी। जैसे 2024 के अंदर जो इंडिया का इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो हम लोगों ने कई सारे देशों से लिया, मतलब अंगोला, ओमान और भी कई सारे देश हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट कुल मिला के कतर जो है वो टॉप सप्लायर तो बना ही रहता था। अब इसकी वजह से क्या है, भारत का इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ता था नेचुरल गैस का। लगभग हमारी रिक्वायरमेंट का 50% हम लोग इंपोर्ट करते थे। दूसरी तरफ इसी नेचुरल गैस का प्रयोग अमोनिया को बनाने में और यूरिया को बनाने में भी लिया जाता था, तो इसका भी इंपोर्ट बिल बढ़ रहा था। इवन यूरिया का खुद का भी इंपोर्ट बिल बनता है हमारा, मिथेनॉल को बनाने का भी इंपोर्ट बिल बनता है। मतलब ओवरऑल रूप से आप देख सकते हो 2.77 लाख करोड़ तक का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, जिससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है वो दूसरे देशों के अंदर जाते हैं। अब इस बार भारत सरकार ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। इन्होंने कहा है कि हम 37,500 करोड़ के अंदर कोल गैसिफाई करेंगे, यानी कि इंडिया के पास में जो ह्यूज कोल और लिग्नाइट रिजर्व्स हैं, हमारे पास नेचुरल गैस और पेट्रोलियम तो नहीं है पर हमारे पास में कोयला बहुत है, तो अब हम उस कोयले को गैसिफाई करेंगे। लगभग 100 मिलियन टन तक का टारगेट है 2030 तक, जो कि पहले 75 मिलियन टन था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। ये प्रोजेक्ट यहाँ पर अप्रूव किया गया है। अब आप कहोगे कोल गैसिफिकेशन है क्या, तो होता क्या है, कोयला जो होता है उसको गैसिफाई किया जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंदर उसे रखा जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, जो कोयला होता है ना उसकी राख नीचे रह जाती है और गैस जो है वो ऊपर आ जाती है। इसे आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो देखो, नेचुरल गैस वगैरह भी कई बार क्या होता है ना, जहाँ पे कोयले के बेल्ट होते हैं वहाँ पे फॉर्म होती है। होता क्या है कि कोयला जो होता है उसके अंदर से गैस जो है वो बाहर निकल जाती है, तो कई बार वहाँ पर भी आपको गैस जो है वो देखने को मिलती है। ज़मीन के अंदर भी कोल गैसिफाई हो जाता है नेचुरल तरीके से। वैसे ही कई बार सिंथेटिक तरीके से भी कोयले को गैसिफाई किया जाता है, और जब कोयले को गैसिफाई किया जाता है तो CO और H2 को मिश्रित करके सिन गैस का फॉर्म लेता है ये। और ये जो सिन गैस है इसके अंदर क्या होता है, जो कोयले का हार्ड चीज़ है, क्योंकि देखो कभी भी आप लोगों ने बचपन में साइंस की किताब में पढ़ा होगा कि सॉलिड नहीं जलता, बेसिकली लिक्विड और गैस ही वॉलेटाइल होती है, सॉलिड कभी नहीं होता। जैसे आप लकड़ी जलाते हो, तो जब लकड़ी जलती है ना तो उसके अंदर आप जब लकड़ी को जलता हुआ देखोगे तो हल्का हल्का लिक्विड वहाँ पर निकलता हुआ आपको दिखाई देगा, तो वो लिक्विड जलता है। सॉलिड जो होता है वो हमेशा राख के फॉर्म में पीछे ही रह जाता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि कोयले के अंदर जो जलने वाली गैसियस पदार्थ है उसको निकाल ले रहे हैं और जो सॉलिड पदार्थ है उसको पीछे छोड़ दे रहे हैं। अब ये जो गैस है, इस गैस को जलाने से क्या होता है, ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होती है
और हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। नेचुरल गैस की इंडिया के अंदर कई सारी जगहों पर रिक्वायरमेंट है, उसको भी फुलफिल करने में मदद मिलती है। साथ में क्या है कि जो नेचुरल गैस यूरिया को बनाने में यूज़ आती है, उससे हम यूरिया भी यहाँ पर बना पाएंगे। मिथेनॉल के इंपोर्ट को भी हम लोग कम कर पाएंगे। अमोनिया डायरेक्टली हम लोग नेचुरल गैस से बना सकेंगे और एलएनजी के इंपोर्ट को भी यहाँ पर कम किया जा सकेगा। तो ये जो सिन गैस का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इट विल रियली इम्पैक्ट इंडियाज ओवरऑल एनर्जी सिक्योरिटी फ्यूचर। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है। अनअकैडमी अब आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराता है। अगर आप क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर जुड़ना चाहते हो, अगर आपकी प्रीलिम्स हो चुकी है और आपको लगता है कि यू विल क्वालिफाई, तो मेंस की तैयारी के लिए 31 मई तक आप लोगों के लिए क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम का ये जो पोर्टल है ये खुला हुआ है। 5999 के अंदर आप इसके अंदर जुड़ सकते हो। इसके अलावा मेंस के प्रोग्राम में अगर आपको और भी बेहतर आंसर राइटिंग कॉपी वगैरह चेक करानी है, तो आप फिर एक और अपग्रेडेड वर्जन दैट इज़ 9999 वाला कोर्स जो है वो बाय कर सकते हो, जहाँ पर आपकी जो आंसर राइटिंग है ना, उसको इंडिविजुअली इवेल्युएट किया जाएगा, है ना। तो मैं सजेस्ट आपको यही वाला करूँगा, क्योंकि दिस इज़ फार मोर बेटर, ठीक है, क्योंकि आपको अब अपनी आंसर्स को चेक कराना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।